5 मिनट में क्या सुनाई, वही सोच रही थी कि इतना कह सकते हैं मेरा जो लाइफ है ना, ये है गॉड्स प्लान, भगवान का प्लान। क्योंकि जब हम 92 में आए थे, प्रकाशमणि दादी हम सभी कुमारियों से मिल रही थी। हम 100 कुमारियाँ थी, जैसे आपसे बैठे महानात्माएं, ऐसे हम भी 100 लोग बैठे थे। तो प्रकाशमणि दादी, हाँ कहाँ पर, मधुबन में, मधुबन आए थे 92 में, तो हम 100 लोग बैठे थे। तो जब हम बैठे थे, दादी एक एक से अपना परिचय पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ऐसे पूछते पूछते जब हमारा टर्न आया तो 12 बज गया था। मतलब समझो 12 बजे रिकॉर्ड के बाद मेरा ही परिचय मुझे देना था। तो उस 12 बजे का जो रिकॉर्ड बजा, मैं एकदम कोने में बैठी थी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे दादी के भ्रुकुटी में, प्रकाशमणि दादी है ना, देखा होगा फोटो में तो है दादी का, इधर है। तो मतलब हाँ, मिले भी होंगे कई लोग। तो क्या है कि दादी के भ्रुकुटी में ना जैसे बाप दादा जैसे दिखाई पड़े, और ऐसा लग रहा था जैसे पावरफुल रेज जैसे बाबा के मेरे ऊपर पड़ रहे थे, बरस रहे थे, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। फिर मैंने बोला बाबा ये अनुभव क्यों करा रहे हो आप मुझे। तो बाबा ने मतलब ऐसे ही, मतलब मुझे अनुभव करा रहे थे, लेकिन उसका जवाब तो मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर दादी ने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो। उसके बाद तीसरा लाइन दादी ने कहा, बाबा को दादी को आप बहुत अच्छे लगते हो, यही रह जाओ। तो तब से लेकर के यहाँ 31 साल हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय मैं अंदर से रेडी नहीं थी कि मैं रह जाऊँ इधर। तो मैंने कहा बाबा मैं क्यों, यहाँ 100 बैठे हैं ना, आप किसी को भी सेलेक्ट कर लो, मुझे छोड़ दो। ऐसे बाबा कहते थे मुझे उस समय, जैसे बात करते हैं ना हम, जैसे ऐसे मुझे बाबा कह रहा है, बच्ची ये भगवान का प्लान है। मैंने बोला कैसे, आपने बोला था ना, मैंने बाबा से कहा था कि अगर आप सचमुच भगवान हो, आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, आप मुझे प्यार करते हो, तो इस दुनिया में प्लान बना कर दिखाओ। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो तुमने कहा था ना, तो इसलिए बाबा ने प्लान बनाया। और बाबा को मैंने ये भी कहा था, बाबा मैं आपके प्लान पर चलूंगी, श्रीमत पे चलूंगी, पक्का एक्यूरेट, जैसे एक पतिव्रता स्त्री कैसे चलती है ऐसा। फिर आप मेरे जीवन का प्लान बनाना। तो बाबा ने उस समय मुझे बताया कि बच्ची ये भगवान का प्लान है। हाँ बोलो। हाँ जी। तो अंदर से मैं रेडी, मतलब रेडी कर रहा था बाबा मुझे, है ना। सेकंड टाइम भी दादी ने पूछा तो मैं जैसे आजकल कहीं क्या करते, एक दूसरे के पीछे छिप के बैठ जाते ताकि दिखे नहीं, मैं भी ऐसे क्या कर रही थी। मैंने भी क्या किया, चलो एक बहन बैठी थी उसके पीछे चिप गई ताकि मैं दिखूँ ना दादी को। दादी भी तो बहुत होशियार है ना। दादी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ी हो गई, बोला रहोगी ना। तब तक तो बाबा ने समझा दिया था कि ये भगवान का प्लान है बच्ची। क्यों, दादी तो तुमको जानती नहीं है। तो कौन बोल रहा है दादी के थ्रू, क्या बाबा बोल रहा है। और दूसरा ये दादी कौन है, जिनके हाथों में ब्रह्मा बाप ने पूरा अपना हाथ रख करके सब कुछ, एक जो भी कारोबार है वो बाबा ने दी। ऐसी महान आत्मा आपको कह रही है, मतलब कौन कह रहा है, दादी तो आपको जानती नहीं ना पर्सनली, तो बाबा कह रहा है, ये दादी नहीं कह रही। ऐसे बाबा ने मुझे समझा दिया। तो फिर मैं रेडी हो गई। तो दादी ने कहा रहोगी, तो मैंने कहा हाँ जी दादी। तो तब से लेकर मधुबन में रहने का ये सौभाग्य बाबा ने दी। तो पहले जो मतलब हमने 20 साल तो अकाउंट्स में सेवाएं दी, उसके बाद में अभी 10-15 साल से जितने भी शिविर होता है ना यहाँ पे, राजयोग शिविर, पहले तो डायमंड हॉल में ही होता था, 40,000 लोग आते थे, समझो हर एक स्टेट से, मना समझ लो 7,000 8,000। तो बाबा का जो कोर्स होता था वो इतने लोगों को एक साथ कराते थे, समझो उसमें हम एंकरिंग भी करते हैं तो साथ में क्लासेस भी कराते हैं। तो एक साथ बाबा का जो ज्ञान है इतने लोग कोर्स करते हैं। हाँ वैसे थोड़ा करके भी आते हैं तो यहाँ और पक्के हो जाते हैं। तो ये जो योग शिविर होता है, तो इसमें डायमंड हॉल में जो शिविर होता था कोरोना से पहले, तो उसमें क्लासेस कराते थे। तो अभी तो इस साल तो लास्ट ईयर तो मनमोहिनी वन में हुआ था, तो शिविर का भी क्लासेस कराते हैं। हाँ फिर कैसे बाबा ने, ऐसे बाबा का प्लान तो कितना बृहद होता है। जैसे भाई ने परिचय में बताया कि 5 महाद्वीपों में
और 60 से भी अधिक देशों में जाकर के ये बाबा का ज्ञान रतन बांटने का ये जो सौभाग्य मिला। तो अभी भारत में भी भट्टी कराने जाते हैं, विदेश में भी, जहाँ पर अभी तो क्या कोरोना के कारण थोड़ा विदेश का थोड़ा ये हो गया है, आप जानते हैं सभी। तो इस कारण से भारत में और विदेश में जाने का होता रहता है कार्यक्रम कराने के लिए। तो तीनों प्रकार के प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज़ में, वो भी कराते हैं, शिविर का भी कराते हैं, तो भट्टी का भी कराते हैं। तो यहाँ पर भी पहले बाबा मिलन होता था तो 3 दिन यहाँ पार्टी रुकता था, है ना। तो तीसरा दिन हम लोगों को कराने का मौका भी मिलता था। तो बाबा मिलन में भी हम भी के भाई बहनों के लिए क्लासेस लेते थे। तो इस तरह से बाबा ने वर्तमान समय ज्ञान रतन बांटने का ये पाठ दिया है। आज आप सभी महान आत्माओं से मिलने का भी ये बहुत सुंदर मौका मिला है। तो आपसे भी दुआएं लेने आ गए हम, ठीक है ना। ये प्यारा गुलदस्ता देखकर मुझे खुशी हो रही है। यहीं रहते हैं, आज मुलाकात हुआ है, तो ये भी बाबा का प्लान है ना, गॉड्स प्लान। इसको क्या कहेंगे, गॉड्स प्लान, है ना। हाँ, तो आप सभी गॉड्स प्लान के लवली सितारे हो, है ना। तो आप सब लवली स्टार्स हो, जो बाबा ने प्लान किया उस अनुसार आप यहाँ पे आए, यहाँ रहने लगे, तो ये भी तो बाबा का प्लान है। तो आप सभी स्वीट लवली बाबा के श्रेष्ठ बच्चों को, महान आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्यार से सुना, स्वीकार किया, एंजॉय किया। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से जना, कहाँ से वैसे जना? वैसे ऐसे मधुबन से। शिवमणि की गाड़ी आ गया, शिवमणि वाले पहले ले ले। और दीदी को भी एक हाथ हिला के धन्यवाद दे दीजिए, बहुत अच्छी जोश एंड होश से सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति।